लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जब आपने इस वीडियो में आ ही गए हैं, आपने उम्रा करने के लिए जाना है, आपको हज करने के लिए जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उम्रा आप कैसे करें, उम्रा आप कितने दिनों के लिए जाएं, उम्रा में आपका कितना रुपया खर्चा होता है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यानी भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको ले जानी होंगी, एयरपोर्ट पर आपको किन किन चीज़ों की चेकिंग करानी पड़ती है और कौन कौन से सामान आपको बाहर निकालने पड़ जाते हैं। ये हमारा एक दो बार का नहीं बल्कि पूरे 5 बार का एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप भी अगर हज पर जा रहे हों या फिर आप उम्रा पर जा रहे हों तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके वालिदैन जा रहे हों, आपके भाई बहन जा रहे हों, कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब जा रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी उम्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं अभी मौसम बहुत अच्छा है उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए। और दूसरी एक जरूरी बात है, जो लोग हज पर जा रहे हैं यानी 2026 में हज का इरादा कर लिया है, हज के लिए फार्म भर दिया है, सिलेक्शन हो गया है, पैसा भी जमा कर दिया है, तो आपके पास अगर पैसा है और आपके पास वक्त है तो मैं आपको यही एक बार की एडवाइस दूंगा कि कम से कम अगर आपके पास वक्त है तो एक बार पहले आप उम्रा कर लें, क्योंकि हज के दौरान जो लोग हज पर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे भारत से जो लोग जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, 75 साल है, तो ऐसे में अब जो 60 साल से 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनके साथ तो खिदमत के तौर पर एक लोग जाएंगे ही, लेकिन हमारे भारत में क्या कंडीशन है कि 50 की उम्र में ही लोग अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में 50 साल, 55 साल, 60 साल, यहाँ तक कि 63-64 साल तक के लोगों को अब खुद से ही हज पर जाना होगा, तो उन लोगों को वाकई में बहुत दिक्कतें परेशानियां होती हैं। और साथ ही ये भी लोग कह रहे हैं कि हज के दौरान मियाँ बीवी को अलग रूम में रखना होगा। तो 2025 में जो हाजी गए थे तभी इसी तरीके की बातें आई थी, लेकिन सभी हाजियों को एक ही साथ रूम में रखने की फैसिलिटी की गई थी, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी उसी तरीके की फैसिलिटी रहेगी, अलग अलग रूम में नहीं रहना होगा जिस तरीके की हाजियों की डिमांड है, क्योंकि हाजियों की डिमांड पर ही हज कमेटी सभी काम करती है। तो हाजी अगर चाहेंगे कि इस काम में अगर परेशानी होती है तो वो काम नहीं किया जाएगा। तो आपकी राय क्या है, क्या मियाँ और बीबी को एक ही रूम में रखना चाहिए या फिर हज के दौरान उनको अलग अलग रूम में रखना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं कि हाजी जो हज पर जा रहे हैं या फिर उम्रा पर जा रहे हैं, तो घर से आप निकलते हैं, चाहे आप हज के लिए जाते हो या फिर आप उम्रा के लिए जाते हो, आपको पहले उम्रा ही करना होता है। लेकिन जो लोग हज के लिए जाते हैं, जिन लोगों की 15 दिन शुरू की जो फ्लाइटें होती हैं उन सभी को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जाता है, यानी शुरू में वे लोग उम्रा नहीं करते हैं, वे सीधे मदीना मुनव्वरा जाते हैं, हुजूर के रोज़े का दीदार करते हैं और वहाँ की जो ज़ियारतें हैं सभी ज़ियारतें करते हैं। और मस्जिद कुबा में जिसने भी 2 रकत नमाज अदा की तो उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो वहाँ पर अगर आप पहले जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, हो सके तो एक दिन छोड़ करके एक दिन जाएं और वहाँ पर 2 रकत नमाज ज़रूर अदा करें। बाकी मस्जिद नबवी में हैं आप, और मस्जिद के नबवी के बराबर ही मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद अली है, मस्जिद गमामा है, जन्नतुल बक्की कब्रस्तान है, सारी आपको बता दें जो नज़दीक की पैदल जो आप ज़ियारतें कर सकते हैं वो सभी ज़ियारतें करें, और बाकी की जो दूर की ज़ियारतें हैं वो आपको आपके एजेंट के द्वारा कराई जाती हैं। चलिए ये तो बात हो गई मदीना की, लेकिन अब बात करते हैं उम्रा पर जा रहे हैं तो कैसे आप जाएं और पैकेज कितने दिन का लें। अभी पैकेज काफ़ी सस्ते हैं अगर आप उम्रा पर जाना चाहते हैं। किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अगर आप अभी संपर्क करते हैं
तो उस ट्रैवल एजेंसी से ये कोशिश करें कि 15 दिन का पैकेज है, 20 दिन का पैकेज है, 18 दिन का पैकेज है, तो उसका जो प्राइस है और प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ये मालूमात करना है कि होटल कहाँ है, मक्का में होटल कहाँ है, मदीना में होटल क्या है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि हर लोग उम्रा पर जाने वाले लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से लोगों के साथ धोखा होता है कि वो कहते हैं कि 500 मीटर पर मक्का में होटल देंगे, 200 मीटर पर मदीना में होटल देंगे, लेकिन जब वो जाते हैं तो देखते हैं मक्का में करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर होता है और मदीना में उनको मिलता है होटल, वो भी मस्जिद बिलाल से 1 किलोमीटर दूर जा करके। यानी उन लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां होती हैं। ऐसे में जो लोग बुजुर्ग हैं उनको तो दिक्कत परेशानियां होना तय है, लेकिन जो नौजवान हैं उनको माशाअल्लाह कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि नज़दीक के पैकेज लें, और जो नज़दीक के पैकेज हैं ये पैकेज आपको 15 दिन का, अच्छी ट्रैवल एजेंसी है तो तकरीबन 80,000 रुपये का मिलेगा। 15 दिन से लेकर के 20 दिन का पैकेज 80,000 85,000। अगर दूर का पैकेज है 2 किलोमीटर दूर पर अगर आपको होटल मिलेगा तो ये पैकेज मात्र 60 से 65,000 रुपये में आ जाएगा। अब आपको चुनना यह है कि पैकेज दूर का लेना है या फिर नज़दीक का लेना है। और पैकेज को चुनते समय इस बात का ध्यान दें, आप ट्रैवल एजेंट से मालूम कर लें मक्का में होटल कौन से, मदीना में होटल कौन से हैं, और फिर आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और हरम शरीफ से उसकी दूरी भी मालूमात कर सकते हैं कि सभी होटल की लगभग दूरियां पता होती हैं। जो लोग हज पर गए हैं, उमरा पर गए हैं, वो सारी वीडियोज़ वगैरह लोगों की मिल जाती हैं, तो आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि उमरा पर जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का इंतजाम करना है। अब आपका पासपोर्ट बन गया, आपका टिकट हो गया, अब आपको तैयारी करना है। तैयारी कैसे करें? अगर आप उमरा पर जा रहे हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो मैं यही करूँगा कि कम से कम आपके पास 4 से 5 जोड़ी कपड़े हों। 4 से 5 जोड़ी कपड़े अगर ज़्यादा लगते हैं तो कम से कम 3 जोड़ी कपड़े आपके पास होने चाहिए। 3 जोड़ी कपड़ों के साथ में आपके साथ एक आपकी तावल भी होना चाहिए, एक तहमद भी होना चाहिए, आपके पास एक कंगा भी होना चाहिए, आपके पास एक शीशा भी होना चाहिए, और आपके लिए जो नाभि के बाल वगैरह आप साफ करते हैं उनके लिए आपको जो एक कटर होता है, जो आपको लिए बाल काटने की जो एक मशीन होती है आड़ी घोटने के लिए, वो भी आप अपने साथ रखें। नाखून काटने की चिमटी भी साथ रखें। सबसे ज़रूरी बात, अपने फेस पर लगाने के लिए वैसलीन वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत चलती है, मौसम थोड़ा शुष्क रहता है, तो आपके होंठ वगैरह फट सकते हैं, चेहरे पर आपको खुश्की वगैरह हो सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखें। जब आप उम्रा करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी इतर वगैरह, कोई खुशबू वगैरह, तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन जब आप उम्रा से फारिग होकर के तेल भी लगा सकते हैं, आप खुशबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके कपड़े भी हो गए, ये सारी चीज़ें भी हो गई। एक डोरी जरूर ले लें कपड़े डालने की। हो सकता है कि आपके होटल में 4 जने हों या 5 जने हों, कपड़े डालने की जगह ना मिल पाए, तो आप एक डोरी ले लें। जो डोरी होती है 10-20 मीटर ले लें, जिससे कपड़ा डालने में आपको दिक्कत परेशानी ना होगी। और आपको चप्पल कम से कम 2 जोड़ी ले लें। चप्पलें जो होती हैं आपकी, और ये बंद खुले पंजे की होना चाहिए। अगर आप जूते पहन करके जा रहे हैं तो उसमें 2 जोड़ी चप्पलें रख लें, और वहाँ पर जा कर के आपको चप्पलें ही पहनना है, ये बेहतर होगा। क्योंकि जूते आप हरम शरीफ में जाएंगे तो कहाँ लेकर के जाएंगे। और अब जो चाइना की तरफ से एक पॉलीथिन आ रही है, आपको दुकानों पर मिल जाएगी, जहाँ से आप एहराम खरीदेंगे तो वहाँ पर एक चप्पल रखने के लिए एक पॉलीथिन आएगी, एक बैग होगा चप्पल वाला, उस बैग को रख करके आप पीछे टांग भी सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हरम में हो या फिर मदीना मुनव्वरा में हो, हर जगह आपको चप्पलें लेकर के चलना नहीं पड़ेगा, आप साइड से टांग सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है, एक तस्बीह ले लेना है, बड़ी तस्बीह ले लें 2, और 2 छोटी तस्बीह ले लें। जैसे कि आप सफ़ा मरवा की सही कर रहे हैं, खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, उस समय आप गिनती ना भूलें, इसके लिए आपके लिए बहुत काम आएंगी। बाकी आपको बता दें, जब आप सीधे यहाँ से जाएंगे, आप अपने एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो एयरपोर्ट पर आप पहुँचेंगे। एयरपोर्ट से अगर आपकी फ़्लाइट सीधे मक्का के लिए जा रही है, आप सीधे मक्का जाएंगे तो आपको एहराम वहीं से बांध लेना है। और अगर आप मदीना जाएंगे तो आपको एहराम नहीं बांधना है। अगर आप एयरपोर्ट पर नहीं बांध पाए तो आप सीधे अपने फ़्लाइट में बैठ जाएं। सऊदी एयरलाइन है तो उसमें आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, नमाज भी अदा करने का समय मिल जाएगा। वरना आप एयरपोर्ट पर ही 2 रकात नमाज पढ़ के, और जब आप फ़्लाइट में बैठ जाएंगे फिर आपको उम्रा की नियत कर लेनी है।
जो आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वहां पर टोटियां जो होंगी वो ऑटोमेटिक सेंसर वाली होंगी। आप हाथ आगे बढ़ाएंगे और वो चलना शुरू हो जाएंगी। हमारे देश से लोग जाते हैं उम्र दराज, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, गांव क्षेत्र के होते हैं, तो इसलिए उनको परेशानी होती है कैसे पानी निकाले, कैसे उसमें पानी निकलेगा। तो आप केवल हाथ बढ़ाएंगे, पानी अपने आप ही आ जाएगा, परेशान ना हो, और आप मालूमात भी कर सकते हैं। फिर सीधे आपको फ्लाइट में बैठेंगे, सऊदी एयरलाइन है, खाना है तो खाना मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। सीधे आप पहुंचेंगे मक्का जद्दा एयरपोर्ट। जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद में आपका फिंगरप्रिंट भी आपके लिए जाएगा और आपके थंब भी लिए जाएंगे, 5 उंगलियां आपकी ये मशीन पर रखी जाएंगी। फिर आप वहां से निकलेंगे, आपको बस मिलेगी। बस मिलेगी, सीधे आपको होटल पहुंचाएगी। होटल पहुंचाने के बाद में सीधे आपको थोड़ा रेस्ट करना है, वुजू बना लेना है। अगर आप गुस्ल की हालत में तो गुस्ल वगैरह करके बिल्कुल फारिग होकर के फिर सीधे आपको हरम शरीफ जाना है। ट्रैवल एजेंट के द्वारा एक गाइड आपके साथ होगा, वो सीधे आपको पहला उम्रा कराएगा और वो सारी मालूमात देगा कि किस तरीके से आपको हरम जाना है। रास्ते में पहचान बना देगा कि वापसी में आते समय कोई खो जाए तो किस तरीके से जाए और अगले दिन उनको कैसे जाना है। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, सीधे जब खाना काबा के पास पहुंचेंगे तो खाना काबा पर जब आपकी पहली नज़र पड़ेगी, तो पहली नज़र जब खाना काबा पर पड़ती है तो उस समय जो भी दुआ आप दिल से करेंगे इंशाअल्लाह आपकी सभी दुआएं कबूल होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। फिर आप हजर असवद के सामने खड़े होकर के, हजर असवद अगर आप मताफ में हैं तो बोसल लें, दूर हैं तो इस्तेलाम करके आप तवाफ स्टार्ट कर लेंगे, तवाफ की नियत कर लेंगे। फिर आपका 1 चक्कर हो जाएगा, 2 चक्कर हो जाएगा, दूसरे चक्कर पर फिर इस्तेलाम करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, यानी 7 चक्कर होंगे, फिर इस्तेलाम करेंगे, यानी 7 चक्कर आपको लगाएंगे और 8 बार आप इस्तेलाम करेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर के, मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर के 2 रकअत नमाज अदा करनी है। फिर आप उम्रा तवाफ कर रहे होंगे, तवाफ से फारिग होकर के फिर आप जमजम पिएंगे और अगर कहीं दर्द परेशानी है तो जमजम को वहाँ लगाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, वहीं से आप निकल जाएंगे सीधे सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा तक 2 चक्कर। इस तरीके से आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे और मरवा पर आपके 7 चक्कर कंप्लीट होंगे और मरवा से पीछे की तरफ बाहर निकल आएंगे। पीछे की तरफ बाहर निकल के आएंगे तो वहाँ पर अब गवर्नमेंट की तरफ से सर के बाल मुड़ाने के लिए लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर आप सर के बाल भी मुड़ा सकते हैं, फ्री, वो कोई पैसा नहीं है। वरना अगर आप आगे आकर के होटल में बहुत से लोग मिलेंगे कि 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल, जैसा भी आप उनसे ठहरा लेते हैं, सर के बाल मुड़ा लेंगे। तो इस तरीके से आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उम्रा पर जा रहे हैं तो ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप हज पर जा रहे हैं या फिर आप उम्रा पर जा रहे हैं।